डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। आदिति से दूर करना चाहता है ना मुझे, अब मैं तुझे दुनिया से ही आजाद कर दूंगा। प्लीज नहीं, नहीं, तुझे आजाद होना होगा, तुझे मरना होगा। नहीं, नहीं, प्लीज। Wow, what a beautiful place. It is. So, who's excited for the new house? Mummy! Yes! That's like a good girl. और रोशन तुम? Come on रोशन, नई जगह है, नए लोग, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे। क्यों इस तरह मुंह लटकाते हो? Anyway, champ, उस घर के पीछे एक बहुत बड़ी रिवर है। I'm sure you're gonna like it. क्यों डुबा के मारना चाहते हो मुझे वहाँ पे? Stop it, रोशन। ये क्या तरीका अपने पापा से बात करने का? ये पापा नहीं है मेरे, ये आदमी आपका पति है। मेरे पापा मर चुके मम्मी। Stop it! Just stop it. बस। I'm sorry. It's okay.
इट्स ब्यूटीफुल। कितना अच्छा है ना। मैंने कहा था ना, बस तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आ चुका है, बस तुम्हें यहाँ शिफ्ट होना है। एक बात बताओ, अकेले इतना सब कुछ कैसे हैंडल कर लेते हो? वाह पापा, कितना बड़ा घर है। इसीलिए तो हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं पागल। बस मुझे डाउट है कि वो निर्मला को यहाँ का एड्रेस मिल जाए, किसी तरह वो यहाँ पहुँच जाए बस। आई नो, मिल ही जाएगा सुबह तक तो। केयरफुल विभोर, ध्यान से। बचपन में हम भी इतने ही बड़े घर में पले हैं। आई एम वेरी हैप्पी विभोर कि मेरे बच्चे भी अब बड़े घर में पलेंगे। मुंबई के घर तो बहुत ही छोटे हैं, कहाँ शुरू होते हैं कहाँ खत्म पता ही नहीं चलता। नाइस। कम है। एक मिनट, कुछ सुना तुम्हें? आवाज आई ना? कोई है क्या ऊपर? तनेजा ने तो कहा था कि यहाँ कोई नहीं रहता, सिवाय पड़ोसियों के। तो ऊपर कौन हो सकता है? अब मैं देख कर आता हूँ। विभोर, जस्ट बी केयरफुल प्लीज। वो बूढ़ी पड़ोसन देखी थी मैंने। बहुत अजीब सी थी। She was not normal. Don't worry, I'll just go and check. You carry on. तनेजा जी, आप? अरे सेठी साहब, आपने तो मुझे डरा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अरे आप तो घर के एजेंट हैं, कोई प्लम्बर तो है नहीं, आप भले यहाँ क्या कर रहे हैं? वो बरोबर है, लेकिन क्या हुआ ना, मैं सुबह ये घर देखने आया था, देखा कि कुछ सब ठीक है कि नहीं, तो देखा ये जंग लगा हुआ पानी बह रहा था, तो मैंने प्लम्बर को बुलाया, लेकिन वो अब तक आया नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ ठीक। थैंक यू तनेजा जी। हाँ, कोई गल नहीं जी। अरे आप एक वो सब छोड़िए, ये आप मुझे दीजिए, मैं कर लेता हूँ। बाकी घर एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास, टॉप क्लास। हाँ, घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बताइए, इतना बड़ा बंगला आपने हमें इतने सस्ते में कैसे दिला दिया? I mean, लोनावला के बाकी बंगले छोटे से छोटे भी इतने महंगे हैं, so how come? वो क्या है ना भाभी जी कि ये घर का जो मकान मालिक है ना, उसको पैसे की कोई पड़ी नहीं है, उसको चाहिए था कि ये मकान वो अच्छी फैमिली को दे, और आपसे अच्छी फैमिली तो कहाँ मिलेगी, है? है गुड़िया, है ना? ये अचानक चीजें क्यों गिर रही हैं?
ठंड बहुत बढ़ गई है। अरे नेहा, नेहा ने कुछ पहना नहीं। आदिति, आदिति, अरे देखो यार, इतनी ठंड हो गई और नेहा ने कुछ पहना नहीं। कुछ पहनाओ उसे यार। ठंड? हाँ, विभोर, हमें तो उल्टा गर्मी लग रही है। क्या बात कर रही है? अच्छा सुनो, रोशन कहाँ है? अरे रोशन तो अपने रूम में ही है, जब से आया है बाहर ही नहीं निकला है। मैं उसको देख के रहा था, लेकिन तुम्हारे नेहा को कुछ पहनाओ, ठीक है? ठंड लग जाएगी उसे। नेहा, नो, ज्यादा दूर नहीं जाना। सुनिए, आप यहाँ पे किसी इलेक्ट्रिशियन को जानती हैं? नेहा? 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 मम्मा सरप्राइज, देखो कौन है? निर्मला दीदी। क्या दीदी, आप भी इसको अकेले छोड़ दिया? वो तो अच्छा हो कि मैं पैदल चल के आ रही थी और मेरी नजर इस पर पड़ गई, वरना ये तो रास्ते पे चल रही थी। तो सुबह आने वाली थी ना, बहुत लेट हो गई। आप यकीन नहीं करोगी दीदी, मैं इस जंगल में पिछले 3 घंटे से घूम रही हूँ। किसी को रास्ता पूछो तो कोई बोलता है यहाँ जाओ, कोई बोलता है वहां जाओ, और फोन उसका तो सिग्नल ही नहीं लगता। दीदी, यहाँ पर है ना अजीब सी डरावनी सी आवाजें आती है। ये जगह ठीक नहीं है दीदी, ये अपनी मुंबई जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो थक गई होगी ना, चल। ये आवाज, ये तो किसी की रोने की आवाज है। ये जगह बहुत डरावनी है दीदी। जब मैं रास्ते से आ रही थी ना, तो रास्ते में मेरी ताबीज टूट गई। अगर ये अपशगुन नहीं है तो और क्या है दीदी? क्या है ये? आदिति से दूर करना चाहता है ना मुझे, अब मैं तुझे दुनिया से ही आजाद कर दूंगा। प्लीज नहीं, नहीं। आंटी, मारने वाले थे मुझे। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं, ये मैंने नहीं मारा। ट्रस्ट मी,
मुझे याद है विभोर, तू कॉलेज में कितना नरम दिल था। तुझसे ज्यादा नरम दिल शायद ही कोई रहा होगा। और वो बिल्ली का बच्चा याद है तुझे? तूने उसे बचाकर अपने हॉस्टल के कमरे में रखा था, वार्डन की नजरों से दूर, ये जानते हुए कि अगर पकड़ा गया तो वार्डन तुझे रस्सी कट कर देगा। समझ में नहीं आ रहा, तुझ जैसा नरम दिल इंसान किसी की जान कैसे? मुझे भी यकीन नहीं आता यार, आखिर ये सब कैसे किया मैंने? तुझे इतना तो पता होगा कि तू रोशन की जान लेने वाला था, तेरे बेटे की जान। पुलिस ने कितना बड़ा केस खड़ा किया तेरे सामने। मैं पागल हो गया था यार, जुनून सवार हो गया था मुझ पर। ये कैसा जुनून है विभोर? किसी की हत्या करना इतना कैसे बदल गया? उस घर से। घर में? हाँ, उस घर में जरूर कोई है जो मेरे यहां घुस गया है, जो ना चाहते हुए भी ये सब मैंने कर दिया। कोई है मतलब? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन है वो? दरिंदा है, कोई जानवर है, कोई राक्षस है? कौन है? कौन है योर ऑनर? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहाँ है ये मुझे पता है। ये मेरे सामने मिस्टर विभोर सेठी। योर ऑनर, विभोर सेठी ने अपने सौतेले बेटे रोशन को मारने की कोशिश की। इनफैक्ट उनकी कोशिश कामयाब हो जाती अगर इनकी पड़ोसन मिसेस दिलशाद बीच में नहीं आ जाती। जैसे मिसेस दिलशाद आई, इनको रोका, इन्होंने अपना निशाना डाइवर्ट किया, मिसेस दिलशाद को निशाना बनाया, उनको मारा और फिर से रोशन को मारने की कोशिश की। तब तक इनकी पत्नी अदिति जी आ गई उनके सामने, इनको रोकने की कोशिश की, रोक दिया। और जैसे इनको पता चला योर ऑनर कि रंगे हाथों पकड़े जाने वाले हैं, इन्होंने वापस अपना वो एक्टिंग शुरू कर दी अपनी। क्या कहा था कि हाँ, मैंने नहीं मारा, मेरे कान में किसी ने कुछ कहा कि मार डालो। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा, मुझे किसी ने कहा कि तो क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक कहूँ, आपके कान में आके कहूँ पाठक साहब को, मतलब फिर एग्जाम्पल, तो क्या आप पाठक साहब को हैं? देखिए, वो कोई इंसान है, कोई शैतान है जिसके कहने पर मैंने सब कुछ किया। अब शैतान था नहीं, शैतान है। और ऑनर, ये मेरे सामने खड़ा है, ये विभोर सेठी जो शैतान है, हैवान है, इसने अपने सौतेले बेटे को मारने की कोशिश की, मिसेस दिलशाद को मारा। और योर ऑनर, मैं तो कहता हूँ अभी कभी इसको फांसी की सजा सुना दीजिए, वरना पता नहीं समाज में कितने लोगों को मारते बैठेगा। और क्या पाठक साहब, आप भी जो ऐसे शैतान का, ऐसे हैवान का केस लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये खूनी आपका कॉलेज का दोस्त है। जसवाल साहब, ये अदालत है और अदालत में ना कोई मेरा दोस्त होता है तो दुश्मन। योर ऑनर, मैंने ये केस लिया न केवल विभोर के कथन के आधार पर, बल्कि इनके परिवारजनों के कथन के आधार पर, जो मुझे ये विश्वास दिलाता है कि विभोर निर्दोष है। सर्वप्रथम मैं इनकी पत्नी अदिति को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? अदिति, प्लीज इन्हें बता दो कि उस घर में कुछ है वहां पर। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I mean, अदिति जी, ये विभोर का कहना है कि जब से आप लोग उस नए घर में रहने गए हैं, विभोर का मानसिक परिवर्तन होता जा रहा है। इस बात में कितना सत्य है? सर, मैंने विभोर से उसका शांत स्वभाव देखकर ही शादी की है। भले ही मेरा बेटा इन्हें नापसंद करता हो, लेकिन ये उससे बहुत प्यार करते हैं। सॉरी योर ऑनर, प्लीज कम टू द पॉइंट। साफ साफ बताइए कि आपके हस्बैंड का नेचर कैसा है? सर, उनका नेचर उस घर में जाने के बाद बदला, दूसरी रात के बाद से। डिनर के बाद वो थक गए थे, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो ये सोने चले गए। कुछ ही देर में मैं भी सोने चली गई, लेकिन फिर अचानक रात को 3 बजे
विभोर, ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ? एसी ऑन करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। विभोर, यहाँ बहुत ठंड है। लेकिन मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इट्स ओके विभोर, एक मिनट बैठो बैठो। इट्स ओके, होता है कभी कभी। बैठो। कोई है वहाँ, कोई घर के अंदर आना चाहता है वहां से। हाँ। एक मिनट विभोर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम प्लीज एक मिनट बैठो यहाँ पे। नहीं, कोई है जो अंदर आना चाहता है। हाँ, मेरे को देख के आना। लेकिन तुम्हें कैसे पता विभोर? अरे मुझे पता है, किसी ने कहा है मुझसे। अरे विभोर, 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 कहाँ जा रहे हो विभोर इस वक्त? यहाँ कोई है, मैंने कहा ना यहाँ कोई है। यहाँ कोई नहीं है विभोर, देख लो अपने आसपास। जानता हूँ यहाँ कोई है यहाँ पर। प्लीज अंदर चलो विभोर, प्लीज अंदर चलो। यहाँ पे मैंने कहा था ना यहाँ कोई है। अदिति, अदिति, क्या हुआ? अदिति, बोलो क्या हुआ? विभोर, विभोर, क्या हुआ? विभोर, ये आवाज पहले बाहर से आ रही थी, अब अंदर से आ रही है। नेहा, 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 नेहा ठीक है? क्या हुआ विभोर? मैंने देखा है किसी को यहाँ पर। किसे देखा विभोर? कोई था यहाँ पर। वो क्या था वो? एक भेड़िया, वो भी 8 फीट ऊंचा, वो भी लाल चमकती आंखें और भयानक सा कुछ उसका चेहरा था। कोई और शांत रहो, तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। तो फिर वो निशान, वो पैरों के निशान। अरे बंद कीजिए ना बहाने बनाना। पैरों के निशान? आपने भेड़िए पे गोली चलाई थी या मासूम बच्ची पे? एक बात बताइए, आप बच्चों से इतनी नफरत करते हैं तो अदिति जी से शादी क्यों की आपने? जायसवाल साहब, हैं? इनका निजी जीवन है, आप उसमें दखल मत दीजिए। उस घर में कोई था, आप पूछिए सब। सर ये सच है कि उस दिन हमने वहां कुछ निशान देखे थे? नहीं, निशान की बात छोड़िए, ये बताइए उस जानवर को देखा था आपने? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन विभोर ने देखा था। निर्मला उस समय घर पे थी? हाँ साहब, मैं रसोई में सोई थी, मुझे पता ही नहीं चला कब साहब नीचे उतरे, फिर अचानक मेरी नींद खुल गई।
योर ऑनर, विभोर सेठी के घर से लगा हुआ एक घना जंगल है जहां भेड़ियों की तादाद अति अधिक है। संभव है कि उस रात खाने की सुगंध से आकर्षित होकर एक भेड़िया वहां आ गया हो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं मानता हूँ पाठक साहब जो कह रहे हैं, मैं मानता हूँ योर ऑनर। आया होगा उसका रसोई घर में एक भूखा भेड़िया, और इतनी भूख लगी, इतना खाना खाया कि वो 4 फुटिया भेड़िया अचानक 8 फुट का हो गया योर ऑनर। और इतना ही नहीं, वो बच्ची के कमरे से गायब भी हो गया। ऑर्डर ऑर्डर। जसवाल साहब, आप भूल रहे हैं कि निर्मला और अदिति जी दोनों ने वहां के पैरों के निशान देखे हैं। आप ये मान रहे हैं कि उस घर में आत्मा है? नहीं जायसवाल साहब, आत्माओं में न मैं मानता हूँ न अदालत माने। मैं केवल इतना कह रहा हूँ योर ऑनर कि विभोर, अदिति जी और निर्मला जी तीनों ने ऐसा कुछ देखा। अगर 3 व्यक्ति काले को सफेद बोल रहे हैं तो ये जिज्ञासा तो उठती है कि अंततः क्यों काले को सफेद बोला जा रहा है। योर ऑनर, इन तीनों के कथन को अनसुना तो नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं तीनों। उस रात मैं अपने रूम में था और हेडफोन्स पे म्यूजिक सुन रहा था। लेकिन किसे देखा? मैंने नेहा के रूम में एक भेड़ियों को देखा है। कोई था यहाँ पर? रोशन, तुम्हारे पापा ने किसी को देखा यहाँ नेहा के कमरे में? गोली इन्होंने चलाई बाहर से, अभी तो नेहा डर गई। मतलब कोई निशान नहीं थे ना? तो मतलब भेड़िया, कुत्ता, चूहा, बिल्ली, कुछ नहीं? नहीं, पता नहीं क्यों ये कहानी बना रहे हैं लोग। रोशन बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा बेटा नहीं हूं मैं। उस रात तुम मुझे मारने वाले थे क्योंकि मैं तुम्हारे अगेंस्ट हूं और तुम्हारी और मेरी मम्मी की शादी के अगेंस्ट हूं। सर, उस रात को ना ये मुझे मार डालता। बेचारी उस बूढ़ी औरत को तो मेरे सामने ही मार डाला इसने। ही इज अ किलर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। देखो रोशन, नहीं पाठक साहब प्लीज उसको बोलने दीजिए। आप चुप रहे। ये बताओ कि तुम्हारी माता जी जो कह रही हैं, निर्मला जी जो कह रही हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगी? मॉम तो इस आदमी के जाल में है ना, और इसे बचाना चाहती है। और निर्मला दीदी को तो उन्होंने धमका के रखा है कि जैसा भी हम कोर्ट में बोले वैसा ही बोलना। उस घर में कोई भूत आत्मा नहीं है। जो भी किया ना इस आदमी ने किया है। अब आप चुप रही, मुझे बोलने दी। योर ऑनर, मेरे पास सबूत है। ये रिवॉल्वर है जिससे गोली चलाई गई थी। इस पर विभोर जी के फिंगरप्रिंट्स हैं। बैलिस्टिक रिपोर्ट आपकी मेज पर है। मोटिव ऑफ मर्डर मैं पेश कर चुका हूँ। आई विटनेस यहाँ पे सामने खड़ा है। 10 मिनट हो चुके हैं और क्या चाहिए? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मान चुके हैं कि गोली इन्होंने ही चलाई थी और हादसा हुआ। किंतु जिन परिस्थिति में गोली चलाई गई, उस परिस्थिति का जब तक पूरी तरह से जांच न हो जाए योर ऑनर, किसी भी निर्णय तक पहुंचना उचित नहीं होगा। नहीं, क्यों? मैं सब यहाँ पे सारी परिस्थिति समझा चुका हूँ, सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब पेश कर चुका हूँ योर ऑनर। फिर आप जस्ट डिसीजन सुना दीजिए। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर ये मान लिया जाए कि अदिति जी और निर्मला जी झूठ बोल रही हैं, नेहा जो 6 साल की बच्ची है उसका झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। अदालत में छोटी सी बच्ची को लाना उचित नहीं समझा मैंने, इसलिए मैं स्वयं जाकर उससे मिला। क्या है इसमें? योर ऑनर, जब मैं नेहा से मिला तो उसने मुझे बताया कि उसके कमरे के कबर्ड में उसका कोई मित्र रहता है और उस मित्र ने उससे कहा है कि उसकी उपस्थिति के बारे में घर के और किसी सदस्य को नेहा ना बताए। ये उस मित्र का चित्र है। बच्चे ऐसे करते हैं, मतलब वो इमेजिनरी दोस्त देखते भी और बनाते भी है। नहीं बनाते हैं, लेकिन ऐसे दोस्त अब देखिए। ये तो वही चेहरा है जो हमेशा मुझे सर के आसपास दिखा है। ये नेहा को कैसे मालूम?
वाओ, पहले ये ऑफिस में खाली मैं थी, बिल्लीमोरिया, एक बिल्ली, और अब तू आ गया, एक कुत्ता। बिली डोंट कॉल हिम अ कुत्ता, तो बुरा लग जाएगा। सर अगर मान भी लें एक सेकंड के लिए कि उस घर में आत्मा है भी, तो कानून विभोर को कैसे छोड़ देगा? विभोर नहीं मारा उस औरत को, उसकी सजा तो उसे मिलेगी। हाँ वो तो है, लेकिन क्या कर रहा है वरुण? पूरा पानी गिरा दिया तुम्हें। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये सब आपकी वजह से हुआ है। What do you mean मेरी वजह से? सर मेरा मतलब ये है कि अगर आप वो पेपर नहीं खींचते तो फिर मेरे हाथों से ये पानी नहीं गिरता। केडी, ये वरुण का फॉल्ट नहीं है। हाँ, का मतलब फॉल्ट तो विभोर का भी नहीं। मानता हूँ कि गोली उसने चलाई, लेकिन किसी ने उससे चलवाई गोली। सर आपको लगता है कि उस घर में आत्मा है? अब आत्मा है या इंसान है या कोई और है, ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तू जाना ब्रूनो को लेकर आज रात को। ब्रूनो जाएगा भूत बंगले में? वो तो रेडी है, तू? लगता है केडी से मेरी बलि चढ़ाना चाहते हैं, इसलिए मुझे यहाँ भेज दिया। ब्रूनो तेरे साथ चल, देखते हैं अंदर। ब्रूनो चल, अरे चल ब्रूनो, यहाँ रुक क्यों गया? चल, हमें अंदर जाना है। अरे अब डर क्यों रहा है? ऑफिस में तो बड़ा शेर बन रहा था। क्या मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तू वहां क्या देख रहा है? वहां कौन है? चल ब्रूनो, ब्रूनो चल यार। यहाँ बिल्ली बिल्ली क्यों बना हुआ है? तू यहीं रुक, मैं अंदर होके आता हूँ, ठीक है? लैपटॉप कैसे ऑन है? हादसे के बाद इस कमरे में कोई नहीं आया था।
ब्रूनो, ब्रूनो, पैरों के निशान तो पहले नहीं थे जब मैं आया था। ब्रूनो, stay up. इतनी बदबू है यहाँ पर। लगता है खुफिया कमरा है, जानवरों की हड्डियां सी जगह है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा फोन का, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कौन था वो, कौन सी जगह है ये? ब्रूनो, कोई आ रहा है, सुन तू वहां जाके छुप जा, जा। रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेडफोन लेने आया था। इतनी रात को? वो नींद नहीं आती ना उसके बिना, ले क्या दूं अभी जाके। ये कमरा? ये कमरा खुफिया कमरा है। शायद कई सालों पहले यहाँ पर बलि चढ़ाई जाती थी। इस कमरे के बारे में तुम्हें कुछ पता है? नहीं। इस घर का अतीत है, इस घर का अतीत है, और किसी ना किसी को तो इसके बारे में कुछ तो पता होगा, कुछ तो पता होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.